Hello students, this is Tanya Thakur. Welcome back to my channel Learners Voice Academy. So as you all know, हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है एंड अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं सो आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. काइंडली गो एंड चेक इट. एंड गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ग्रीन मार्केटिंग. सो ग्रीन मार्केटिंग में हम पढ़ेंगे उसका मीनिंग क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग क्या है, चैलेंजेस क्या आते हैं एंड एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग क्या है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. Meaning of green marketing. Green marketing refers to the process of selling products or services based on their environmental benefits. According to American Marketing Association, green marketing is the marketing of products that are presumed to be environmentally safe. Thus, green marketing incorporates a broad range of activities, including product modification, changes to production process, packaging changes, as well as modifying advertising. So, green marketing basically क्या है? ये एक यूनिक कैटेगरी ऑफ मार्केटिंग है जिसके अंदर हम जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल बेनिफिट. सो बहुत सारी कंपनीज हैं अब जो इसको यूज़ करती हैं. हम वो प्रोडक्ट बनाना जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ है. बेसिकली हम किसी भी चीज़ में उसको चेंजेस कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस को, पैकेजिंग चेंजेस कर सकते हैं, या हम अपने एडवर्टाइजिंग चेंजेस भी कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट को जो भी हम बना रहे हैं उसमें चेंजेस लाने के लिए जो कि इन्वायरमेंटल सेफ हो, और जो भी हम प्रोडक्ट को बनाए वो हमारे इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल मार्केटिंग भी बोला जाता है उसको, उसके लिए हमारे सेफ प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं. इसको एग्जाम्पल से करते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि अब आप लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो पॉलीथिन बिल्कुल बैन है वहाँ पे. आप कोई भी मॉल में जाते हैं या कोई भी ब्रांड की शॉपिंग करते हैं, आपको वो हमेशा जो भी आपने क्लोथ लिया होगा उसको आपको पेपर बैग में वो डाल के देंगे. सो क्या है कि वो क्या कर रहे हैं कि वो एक तरह से ग्रीन मार्केटिंग को ही प्रमोट कर रहे हैं, ग्रीन मार्केटिंग कर रहे हैं. अपने इन्वायरमेंटल सेफ जो है वो प्रोडक्ट पेपर बैग को माना जाता है, तो उस अकॉर्डिंगली वो आपको पॉलीथिन नहीं पेपर बैग में आपके प्रोडक्ट को डाल के दे रहे हैं. सो ये एक इनिशिएटिव है जो बहुत सारी कंपनीज अपने लेती हैं सो दैट कि वो इन्वायरमेंटल को बेनिफिट हो. सो इसे ग्रीन मार्केट बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्केटिंग मिक्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग. सो मार्केटिंग मिक्स हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं. एंड मार्केटिंग मिक्स कैसे यूज किया जाता है ग्रीन मार्केटिंग में, इसको आज हम पढ़ेंगे. सो ग्रीन प्रोडक्ट्स, वी कैन डिफाइन ग्रीन प्रोडक्ट्स बाय फॉलोइंग मेजर्स. प्रोडक्ट्स दोज आर ओरिजिनली ग्रोन. प्रोडक्ट्स दोज आर रिसाइक्लेबल, रीयूजेबल एंड बायोडिग्रेडेबल. प्रोडक्ट्स विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. प्रोडक्ट्स कंटेन अंडर अप्रूव्ड केमिकल. प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट हार्म और पोल्यूट द इन्वायरमेंट. सो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना जो रिसाइक्लेबल हो, वो रीयूज हो सके, और उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, कोई केमिकल्स ना हो उसमें, ओरिजिनली ग्रोन हुए हो. बेसिकली क्या बात है कि वो पॉल्यूट ना करे हमारे इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो. ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जो हमारे इन्वायरमेंटल के लिए बेनिफिट हो. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो. नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना. इसके अंदर क्या है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि रिसाइक्लेबल. आजकल जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट हो गया, तो वो क्या, दे स्टार्टेड यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर बोर्ड फॉर पैकेजिंग द प्रोडक्ट्स. वो रिसाइक्लेबल पेपर यूज करती है अपने प्रोडक्ट को पैक करने के लिए सो दैट कि वो रीयूज हो सके. ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो ग्रीन मार्केटिंग की जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो कंपनीज फॉलो करती हैं अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, प्रोडक्ट के प्रोसेस के लिए. बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बेनिफिट्स को देखकर अपनी मार्केटिंग करती हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है ग्रीन प्राइसिंग. प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ग्रीन मार्केटिंग मिक्स. Most consumer will only be prepared to pay additional value if there is a perception of extra product value. Price for such products are little higher as compared to other products. Basically price एक बहुत ज़्यादा important factor है green marketing mix में भी. जो companies हैं वो काफ़ी सारे factors को देखकर जो है premium price charge करती हैं particular green product का. तो consumer जो है वो ये देखेंगे कि कोई भी वो product को buy कर रहे हैं, उस product के अंदर क्या additional value उनको मिल रही है, क्या value उनको उस product में extra मिल रही है, so that कि वो जो लिटिल हायर प्रोडक्ट उसको लिटिल हायर प्राइस पे वो
बाय करे। अब वही सेम चीज़ है, सेम प्रोडक्ट है, जैसे कि अब ऑर्गेनिक पल्सेस आती हैं, ऑर्गेनिक दालें आती हैं, तो उसमें क्या है कि अब जो नॉर्मल रेट है वो 100 रुपीज़ है, बट ऑर्गेनिक होगा वो 110 है। तो लोगों को ऐसी क्या चीज़ मिल रही है उसमें कि वो एक्स्ट्रा पे करे। सो वैल्यू देखता है कंज्यूमर और उस अकॉर्डिंगली ही वो प्रोडक्ट को बाय करता है। एंड कंपनीज भी ये सारे फैक्ट्स को देखकर कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, फंक्शंस अच्छा होना चाहिए, उसका टेस्ट, उसके डिज़ाइन, तभी वो अपील करेगा बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स को और उसको बाय करेंगे। नेक्स्ट आता है ग्रीन प्रमोशन। सो प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू टारगेट मार्केट्स इंक्लूड पेड एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड ऑन साइट प्रमोशंस। सो बेसिकली प्रमोट करना अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, प्रमोशन इस अकॉर्डिंगली करना सो दैट कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके कस्टमर्स को, और उसकी प्रमोशन ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। दोस्त प्रमोट ऐसी ग्रीन लाइफस्टाइल को शो करना, हाईलाइट करना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जो ग्रीन टेक्नोलॉजी से बने हो या फिर ग्रीन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ऐसी सेल्स प्रमोशंस करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे लीवाइज अपनी जीन्स लेके आया था, गो ग्रीन विद योर ब्लूज। सो जीन्स जो भी है वो मेड अप ऑफ 100% ऑफ ऑर्गेनिक कॉटन। सो वो क्या प्रमोट कर रहा है कि वो साथ के साथ इन्वायरमेंट बेनिफिट भी दिखा रहा है एंड वो अपनी प्रमोशन भी कर रहा है अपने प्रोडक्ट की। सो ये सारी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज जो है वो कंपनीज ने यूज करनी शुरू करी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रीन प्लेस। द चॉइस ऑफ वेयर एंड व्हेन टू मेक अ प्रोडक्ट available will have significant impact on the customers. Very few customers will go out for their way to buy green products. For this, in stores, promotions and visually appealing displays or using recycled materials to emphasize the environmental and other benefits. So, green प्लेस मतलब क्या हुआ कि प्लेस मतलब जहाँ, वो जगह जहाँ पे हम अपने कस्टमर्स के लिए अपने प्रोडक्ट को है वो क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, उनको जहाँ पे हमने उनके लिए प्रोडक्ट को रखा है, जहाँ से हमारे प्रोडक्ट जो है बेसिकली प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं कस्टमर्स। सो ग्रीन प्रोडक्ट को वो प्लेस होनी चाहिए जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो, वो उसको देखकर उसको बाय कर सके, क्योंकि लोग ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते ग्रीन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। सो ऐसी प्लेस को चूज करना। एंड ग्रीन प्लेस का मतलब ये भी हो सकता है जिसके अंदर हम बेसिकली अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, अपने वाटर को सेव कर रहे हैं, या हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें हम कर रहे हैं। सो मैनेज करना लॉजिस्टिक को, कट डाउन कर देना हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। और बेसिक एम यही है कि प्लेस का कि हम ऐसे मैनेज करें, ये स्ट्रैटेजीज अपनाए कंपनीज, सो दैट कि वो जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर सके, पॉल्यूशन कम होगा उससे, और वो इनडायरेक्टली बेसिकली हेल्प करेंगे हमारे इन्वायरमेंट को। सो ये इसका मतलब, ग्रीन प्लेस का मतलब ये है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चैलेंजेस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन प्रोडक्ट्स रिक्वायर्स रीन्यूएबल एंड रिसाइक्लेबल मटेरियल विच इज कॉस्टली। सो ग्रीन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमें रीन्यूएबल एंड रिसाइक्लेबल मटेरियल चाहिए होता है, जो कि महंगा होता है क्योंकि उसे हमें पूरा टेक्नोलॉजी के साथ उसे यूज करके उसे चेंज करना होता है प्रोडक्ट्स को, और उन्हें बनाना होता है। सो अदर प्रोडक्ट्स से वो कॉस्टली होता है। इट रिक्वायर्स अ टेक्नोलॉजी विच रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो इसमें हमारे को वो टेक्नोलॉजी चाहिए जिसमें हमारे को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। मेजोरिटी ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस एंड बेनिफिट्स। सो बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है ग्रीन प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूजेस हैं। सो उन्हें कैसे अवेयर किया जाएगा, बहुत बड़ा चैलेंज है ग्रीन मार्केटिंग के लिए। सिंस इट इज़ अ न्यू कंसेप्ट and idea, it will have its own acceptance period and it will require a lot of patience and no immediate results. So इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है, ये एक न्यू आइडिया है, न्यू कंसेप्ट है। तो सिंस अभी इसको अडाप्ट करने के लिए लोगों को बहुत टाइम लगेगा, तो बहुत बड़ा चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ ग्रीन मार्केटिंग, कैसे की जाएगी, कैसे होगा। एंड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ की जाती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्रीन मार्केटिंग के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। सो एग्जाम्पल्स कुछ हम इसके करेंगे ग्रीन मार्केटिंग के, जो कि कंपनीज ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। सो कैसे कैसे कौन सी कंपनीज हैं, या बहुत सारी ऐसे आज की डेट में कंपनीज हैं जो क्या कर रही हैं, ये ग्रीन मार्केटिंग को प्रमोट कर रही हैं, स्ट्रैटेजीज को अपना रही हैं, सो दैट कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना सके, पैकेजिंग कर सके एंड एडवर्टाइज कर सके, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करे हमारे इन्वायरमेंट को। सबसे पहले है जैसे कि स्टारबक्स हो गया।
स्टारबक्स मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया था. स्टारबक्स कंपनी अडेप्टेड एंड रिमेन्ड कमिटेड टू यूजिंग द इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स. इट यूज सोलर एनर्जी इन देयर स्टोर्स टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी. सो बेसिकली उसने क्या किया, वो सोलर एनर्जी का यूज करती है अपने स्टोर्स में, अपने जो भी उसके स्टोर्स हैं जहाँ पे वो, सो दैट कि वो मिनिमाइज कर सके इलेक्ट्रिसिटी के यूज को. देन आता है डिजिटल टिकट्स बाय इंडियन रेलवेज. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवेज जो कस्टमर है वो पीएनआर नंबर जो है ई टिकट्स उसको अपने मोबाइल या लैपटॉप्स पे रखते हैं, एंड कस्टमर को कोई ज़रूरत नहीं होती इसकी प्रिंट फॉर्म लेके आने की. सो इससे हमारा पेपर सेव हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को हम सेव कर रहे हैं. एंड वो सिर्फ पीएनआर नंबर वो अपने मोबाइल्स में शो कर देते हैं, वो उनको नंबर बताना होता है, डिजिटल टिकट्स दिखा सकते हैं अपने मोबाइल में वो. सो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एग्जाम्पल है हमारी ग्रीन मार्केटिंग का. नेक्स्ट आता है ग्रीन आईटी प्रोजेक्ट. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय यूजिंग इको एंड power friendly equipments in its 10,000 new ATMs, also providing many services like paperless banking, no deposit slips, no withdrawal form, no checks, no money transactions form. All these transactions are done through SBI shopping and ATM cards. So basically SBI ने बहुत बड़े initiatives लिए हैं, बहुत सारे initiatives लिए हैं paperless banking करने के लिए. अब वो लोग जितना भी अपना जितनी भी सारी चीज़ें हैं, एक उन्होंने एप्लीकेशन भी नई आई है, दैट इज़ योनो एप्लीकेशन एसबीआई ने जो चलाई है, जिससे कि आप सिर्फ घर बैठे बैठे सारी चीज़ें कर सकते हो, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई डिपॉजिट स्लिप भी नहीं करनी है. सो दैट इसने क्या इनिशिएटिव लिया है हमारे इन्वायरमेंट के लिए कि पेपरलेस बैंकिंग हो गया, हमें कुछ भी चीज़ कोई भी ट्रांजेक्शन जो करनी है ऑनलाइन कर सकते हैं. एसबीआई वो बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली होगा और पावरफुल होगी वो चीज़ें. सो नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्पल्स मार्केटिंग इनिशिएटिव. नेक्स्ट एग्जाम्पल है in 2019, when Apple launched its new MacBook Air and MacBook Mini, they made the announcement that these products were created by using 100% recycled aluminum. So basically, Apple जैसी कंपनी ने अपने लिए लॉन्च किया MacBook Air and MacBook Mini, जो कि उन्होंने अनाउंस किया कि जो प्रोडक्ट है वो बनाया उन्होंने 100% रिसाइकल एल्यूमिनियम से, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा. सो ये ऐसे इनिशिएटिव बहुत सारी कंपनीज जो हैं लेती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे जो कि इन्वायरमेंट को हमारे बेनिफिट क्रिएट करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना. बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं तो लोग भी क्या है अवेयर होते हैं उससे. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप योर कंसेप्ट्स आर क्लियर नाउ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट ड्रॉप इट इनटू द कमेंट सेक्शन, मैं उसको जरूर आंसर करूंगी. एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of the latest video, and also share this video with your friends and classmates. Thank you so much.